बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इंसान जब दरिंदा बनता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि वो इंसान भी है। ऐसा ही कुछ एक वाक़या सामने आया है जिसमें 19 ख़वातीन और बच्चों को मारा गया, कत्ल किया गया और उसके बाद उनका रेप किया गया। लाशों के साथ रेप करके उनके आज़ा काट दिए गए और फिर ये दो इंसान नुमा दरिंदे उन अज़ा को पका कर खा गए। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। ये उस गांव की कहानी है जिसमें इस वक्त सीमा अपने बच्चों के साथ रह रही है। सीमा का बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं कि ये वही गांव है जहां पर सीमा रहती है। और ये गांव नोएडा है जो दिल्ली से मुत्सिल इलाका है और जिसमें ये वाक़या पेश आया था। ये कहानी क्या है इस पे सारी मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होना चाहिए था, लेकिन वो इबरतनाक अंजाम नहीं हुआ, बल्कि उनको आप ये समझ लीजिए कि इनाम मिल गया, तोहफा मिल गया। वो क्या तोहफा मिला वो इस व्लॉग में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो कहानी है इंडिया की, नोएडा ये गांव है जहां पर पाकिस्तानी लड़की सीमा इस वक्त अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। उसमें दो लोग ऐसे थे जिनका नाम था सरिंदर कोहली और मनविंदर सिंह पिंडर। उनको 2009 में सजाए मौत सुना दी गई थी और ये सजाए मौत 19 ख़वातीन और बच्चों को कत्ल करने और उसके बाद लाशों के साथ रेप करने और उनके बाद उनके अज़ा को काट कर पका कर खाने के इल्ज़ाम में सजाएं सुनाई गई थी। हुआ क्या था कि ये वाक़या उस वक्त सामने आया था जब दिल्ली के वाक़या जो इनकी रिहाइशगाह के करीब से इंसानी जिस्म के अज़ा बरामद हुए और गिरफ्तारी के 3 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। 2 मुल्ज़िमान इसमें गिरफ्तार हुए, ये मुकदमा चलता रहा, आगे बढ़ता रहा और उसके बाद मुल्ज़िमान ने जो है पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि वो नोएडा के गांव में रहते हैं जहां पर मनविंदर सिंह पिंडर के घर के सामने वो जो आज़ाद थे उनको गटर में फेंक देते थे। और पकड़े कैसे गए? पकड़े ये इस तरह गए कि जब गटर में ये आज़ा फेंकते थे तो किसी ने वहां पर देखे कि इंसानी आज़ा है। उसके बाद पुलिस को आगाह किया गया और यूं ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अब ये कैसे लोगों को पकड़ के ले जाते थे, गिरफ्तार करते थे, क्या करते थे, वो इन्होंने खुद ही बताया है। वो ये जो 19 नौजवान ख़वातीन और बच्चों को इन्होंने रेप के बाद कत्ल किया था और उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए थे। पुलिस ने उस वक्त इल्ज़ाम आयद किया था कि ये तमाम वारदातें जो पिंडर के घर पर हुई थी जहां कोहली बतौर मुलाजिम काम करता था। पुलिस ये कहती है कि जी जिन बच्चों की बाकियात मिली हैं उन्हें पिंडर के मुलाजिम कोहली वर्गला कर और मिठाई और चॉकलेट का लालच देकर पिंडर के घर लाता था। पुलिस ने फिर मजीद इल्ज़ाम आयद किया था कि दोनों जो है दौरान तफ्तीश कोहली ने एतराफ़े जुर्म किया था। ताहम जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो मुनहरिफ हो गया। उसने कहा कि मुझ पर तो तशद्दुद करके इन का इल्ज़ाम जो है वो तस्लीम करवाया गया है। तो उसके बाद ये भी उसने पहले बयान दिया था कि वो लाशों का रेप करते थे, उनके साथ वो बाद में उसका जो इंसानी गोश्त है उसको पकाकर खा भी जाते थे। तो बहरहाल जी इन अफराद के खिलाफ मजमूई तौर पर कत्ल और रेप के 19 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि कोहली पर कत्ल, अगवा, रेप और सबूतों को तबाह करने जैसे इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। इन जो वारदातों की जब तफसीलात सामने आई थी तो मुल्की सतह और जो भारत में और समेत पूरी दुनिया एक दफ़ा लर्ज़ के रह गई थी कि आखिरकार ये वाक़या हुआ कैसे है। और ये इतना भयानक क्राइम था कि जिसमें हर कोई देखता रह गया था। लेकिन अब इसमें हुआ यह है कि जो उसमें जो लोग जो मुतासरा फरीक थे वो ये कहते हैं कि उसमें ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों के बच्चे थे, गरीब ख़ानदानों की औरतें थीं और वो कच्ची आबादियों के लोग थे और इस केस को निहाड़ी कत्ल भी कहा जाता है। लेकिन मुकामी अदालत ने इनको सजाए मौत सुना दी और ये सजाए मौत के मुलजिम से 2009 में यानी 2006 में ये वाक़या पेश आया। 2009 तक ये मुकदमा चलता रहा। 3 साल बाद जो लोकल कोर्ट है उसने इनको सजाए मौत दे दी। फिर इन्होंने इलाहाबाद की हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और उसके बाद ये हाई कोर्ट में चले गए और अब हाई कोर्ट ने इन दोनों को की ज़िंदगी बख्श दी है और दोनों को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं। अब ये तो बाहर आ गए,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 19 नौजवान खवातीन और बच्चे, उनकी जिंदगियां कौन निगल गया, उनको काट कर कौन खा गया, उनके साथ रेप किसने किया? क्या इसका कभी कोई इन्वेस्टिगेट होगा, या वो इंसान दुनिया से बस आए और अपने साथ ये जुल्म करवाया और दुनिया से वो रुखसत हो गए? बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने रखी। ये नोएडा का वही इलाका है जहाँ पर इस वक्त सीमा अपने बच्चों के साथ रह रही है। सीमा का मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। सीमा पाकिस्तानी लड़की है जो इस वक्त जो शादीशुदा थी, जिसकी गुलाम हैदर के साथ शादी थी। उसका शौहर सऊदी अरब में आबाद था और वो इसको पैसे भिजवाता था और ये घर चलाती थी। लेकिन इसी दौरान लूडो गेम के पबजी गेम के ज़रिए उनका राब्ता होता है सचिन नामी लड़के के साथ, और फिर ये कराची के रास्ते दुबई पहुंचती है, फिर शारजा और शारजा से होती हुई नेपाल और नेपाल से भारत में दाखिल हो गई। ये पकड़ी उस वक्त गई जब इसने वहाँ का आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, फेक डॉक्यूमेंट बनवाए गए, तो फिर पुलिस का जो मुखबर था उसने पुलिस को आगाह कर दिया और यूं ये पकड़े गए। और फिर अब इस वक्त जो नोएडा का जो गांव है उसी तक ये महदूद करके पुलिस ने इसको रखा हुआ है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको कहा गया है कि ये शहर ना छोड़े या गाँव ना छोड़े। तो अब शायद इसको तो वो उस वाक़े का इल्म ना हो, लेकिन नोएडा की जो पहली बार जब खबरों में आया था तो वो 2006 में उस वक्त खबरों में आया था जब ये एक घनौना खेल खेला गया था। और अब दूसरी बार जब सीमा वहां पर गई है तो वहां पर जाके ये खबरों में आया। नोएडा बुनियादी तौर पे कहते हैं कस्बा है और वो थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है और वो दिल्ली के करीब ही है, तो इसलिए वहां पर एक्सेस जो है वो लोगों की आसान हो जाती है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद तो अब शायद इसको तो वो उस वाक़े का इल्म ना हो, लेकिन नोएडा की जो पहली बार जब खबरों में आया था तो वो 2006 में उस वक्त खबरों में आया था जब ये एक घनौना खेल खेला गया था। और अब दूसरी बार जब सीमा वहां पर गई है तो वहां पर जाके ये खबरों में आया। नोएडा बुनियादी तौर पे कहते हैं कस्बा है और वो थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है और वो दिल्ली के करीब ही है, तो इसलिए वहां पर एक्सेस जो है वो लोगों की आसान हो जाती है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद।